आज से कुछ टाइम पहले तक जब इडली का नाम लिया जाता था तो वही फूली फूली नरम मुलायम सफेद रुई के गोलों जैसे स्पंजी सादी सी अनफ्लेवर्ड चावल की इडली सामने आती थी, जिसे सांभर रसम और चटनी के साथ खाने से तब उसका टेस्ट उभर कर आता था। लेकिन आजकल हेल्थ कॉन्शियस लोगों के बीच में रागी इडली भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। चलिए आज हम वही बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे हेल्दी आइटम्स मिलाकर। और हम इसमें सोडा या इनो वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, बल्कि नेचुरली फर्मेंट करके राइस करेंगे। ट्रेडिशनल इडली तो चावल में उड़द की दाल मिलाकर बनाई जाती है, लेकिन हम यहाँ चावल की जगह चूड़ा ले रहे हैं और उड़द की दाल की जगह हमने रागी का आटा लिया है। ये चीजें हम दही के साथ रात में भिगो कर रख रहे हैं, तो आप चाहें तो रागी के आटे की जगह साबुत रागी लेकर उसे ही रात में दही के साथ भिगोकर रख सकते हैं। आजकल तो डॉक्टर्स भी आपकी अच्छी गट हेल्थ के लिए हफ्ते में 2 से 3 बार फर्मेंटेड फूड खाने के लिए कहते हैं, और फर्मेंटेशन के लिए जो बैक्टीरिया काम करते हैं उन्हें कम से कम 7 से 8 घंटे का टाइम चाहिए ही होता है। आप अगर सोडा या इनो डालकर इंस्टेंट इडली या ढोकला बना लेते हैं तो वो फर्मेंटेड फूड नहीं होता है, बल्कि कार्बोनेटेड फूड होता है, क्योंकि इन केमिकल से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने फिस की वजह से फूड आइटम को बहुत ज्यादा राइज कर देती है, फुला देती है। उससे बनने वाली चीज हल्की जरूर हो जाती है, लेकिन आप सोचिए कि कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में कितना ज्यादा हार्मफुल है, तो उससे ट्रीटेड फूड खाना क्या अच्छा होगा। तो इसलिए हमेशा इडली डोसा या तंदूरी रोटी या अगर दही ही जमाना हो तो उसमें काम करने वाले बैक्टीरिया को डेवलप होने के लिए भरपूर टाइम दीजिए। इंस्टेंट के चक्कर में मत पड़िए, वो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और हाँ, अगर आपको मेरी बातें सही लग रही हो तो मैं आपको बताऊं कि मेरे हर वीडियो में आपको इसी तरह की रेसिपीज मिलेंगी, जिसमें मैं हेल्थ के साथ कोई भी समझौता नहीं करती हूँ, और किचन से जुड़ी बहुत छोटी छोटी सी बातें जिन पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं, उनकी तरफ आपसे ध्यान देने के लिए कहती हूँ, ताकि मेरे व्यूअर्स की हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना होता रहे। तो चूड़े और रागी फ्लोर को हम ढककर रात भर के लिए रख देते हैं। और इसी बीच अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्या ही बुरा है। और अब मैंने ये सुबह ढक्कन खोला है और आप भी देखिए कि इतना दही और इतना पानी डालने के बाद भी चूड़े ने सारा एब्जॉर्ब कर लिया है। इसको अभी हम ब्लेंडर में और भी ज्यादा पानी डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। तो ब्रेकफास्ट में इतनी ज्यादा पानी वाली चीज खाकर कितनी अच्छी तरह से हम दिन भर हाइड्रेट रहेंगे, सोचिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरा सा हाथ रोककर एक लाइक भी कर दीजिए। और ये देखिए दही और चूड़े का कितना अच्छा सा फाइन पेस्ट तैयार हो गया है। अच्छा, इस काम के लिए हमने यहाँ पर मिक्सी का बड़ा वाला जार इसलिए लिया है कि हमको ये चूड़े वाला बैटर और रागी के आटे का फर्मेंटेड बैटर आपस में अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो हाथों को इतनी ज्यादा मेहनत कराने से अच्छा है कि हम मिक्सी के जार में ही ये दही और रागी वाला भी ओवरनाइट सोक बैटर मिला देंगे, और 1 मिनट से भी कम टाइम में ये दोनों बैटर आपस में अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये दोनों बैटर आपस में मिक्स हो गए हैं। अब हम एक बार इसकी कंसिस्टेंसी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। इसी तरह की फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर जरूरत से ज्यादा गाढ़ा है तो आप 1-1 2-2 चम्मच पानी मिलाते हुए उसको इस तरह से पतला कर लीजिए, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि शुरू से बहुत ज्यादा पानी ना डालें, क्योंकि अगर बैटर पतला हो गया तो उसे गाढ़ा करने के लिए हम जो भी आटा वगैरह मिलाएंगे वो तो फर्मेंटेड होगा नहीं, तो इडली उतनी ज्यादा स्पंजी नहीं बनेगी। और अब इस हेल्दी बैटर को और भी ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए चलिए हम इसमें कुछ अच्छी अच्छी चीजें मिला लेते हैं। तो एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम करिए, उसमें राई का तड़का डालिए और थोड़े से करी पत्ते और हरी मिर्च को बारीक बारीक काट कर डाल दीजिए। ये जैसे ही हल्का सा फ्राई होने लगे तो आप इसमें बारीक कटी हुई प्याज मिला दीजिए। ये सारी चीजें देखिए मैंने पहले से ही काट कर रखी हुई हैं। प्याज हल्का सा सौते हो जाए तो बस इसके साथ ही इसमें बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च भी डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने लाल और हरी 2 तरह की शिमला मिर्च ली हैं, लेकिन लाल पीली शिमला मिर्च कोई जरूरी नहीं है, मेरे पास पहले से रखी हुई थी इसलिए मैंने थोड़ी सी डाल दी। आपके पास सिर्फ हरी वाली ही हो तो वही डालिए, सिर्फ उतने से ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। शिमला मिर्च को प्याज के साथ भून लीजिए, और जब ऐसा लगे कि इसका पानी बिल्कुल सूख गया है तो थोड़ी सी ग्रेट की हुई गाजर डाल दीजिए। अब इस इडली में आपके लिए प्रोटीन, कार्ब्स, विटामिन ए, बी, सी, खूब ढेर सारा फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट शामिल हो गए हैं। नमक और काली मिर्च हम टेस्ट के लिए डाल रहे हैं। अब अगर आप इसको एक बैलेंस्ड मील बनाना चाहते हैं तो फैट के लिए हम इसमें थोड़ा सा काजू डाल देंगे, साथ ही शुगर सॉल्ट बैलेंस, आयरन और बॉडी डिटॉक्स के लिए थोड़ी सी किशमिश डाल देंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लीजिए। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखिएगा, बहुत लो नहीं करना है, क्योंकि ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी क्रंची एंड क्रिस्पी रहेंगी तभी अच्छी लगेंगी। जब ये सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसे हल्का सा ठंडा कर लीजिए और इडली वाले बैटर में मिला दीजिए।
गरम गरम मत मिलाइएगा वरना बैटर कुक होने लगेगा। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करिए और अगर आपके पास इडली वाले मोल्ड हैं तो आप उन्हें यूज करिए, वरना छोटे छोटे बोल्स को भी अंदर से अच्छी तरह से ऑयल लगाकर आप इडली बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। आज तो मैं माइक्रोवेव करके इडली बनाने जा रही हूँ, लेकिन आप इन मोल्ड्स को या कटोरियों को स्टीमर में स्टीम भी कर सकते हैं या चौड़े बेस वाले प्रेशर कुकर में ढक्कन का रबर और सीटी निकाल कर उसमें भी स्टीम कर सकते हैं। हाँ, स्टीम करने के लिए आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे और माइक्रोवेव में आपकी ये हेल्दी इडली 5 से 6 मिनट में तैयार हो जाएगी। तो जितने भी बोल एक बार में आ जाएं उतने माइक्रोवेव में रख दीजिए और हाई पावर पर इसको 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए। लेकिन साइकिल कंप्लीट होने के बाद एक बार नाइफ से या टूथपिक से चेक जरूर कर लीजिएगा। अगर नाइफ अभी अंदर से गीली निकल रही हो तो उसे देखते हुए 1, 1.5 या 2 मिनट के लिए फिर से माइक्रोवेव कर लीजिएगा। यहाँ पर आपने देखा मेरी नाइफ बिल्कुल सूखी निकली थी, तो सारे बोल्स को बाहर निकालिए और डिमोल्ड करने से पहले इन्हें अच्छी तरह से ठंडा होने दीजिए और इस बीच में हम इसके साथ खाने के लिए एक अच्छी सी नारियल की चटनी तैयार कर लेते हैं। ये वो फ्रेश वाले दूधिया नारियल हैं जो पूजा में प्रसाद वगैरह में मिलते हैं। इसे आप फ्रिज में स्टोर नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं इनको फ्रीजर में रखती हूँ। अगर आप भी फ्रीजर में रखते हो तो इसको डायरेक्ट कभी भी मिक्सी में मत चलाइएगा वरना ब्लेड भी टूट सकते हैं। तो इनको मैंने थोड़ा सा माइक्रोवेव किया था, सॉफ्ट हो गए हैं और साथ में छिलका निकाली हुई भुनी हुई मूंगफली, ये मेरी बालकनी वाले किचन गार्डन के लहसुन के पत्ते, ये बाजार की हरी मिर्च और बालकनी वाले गार्डन में ही उगाई हुई ताजी हरी धनिया, ये सारी चीजें मैंने ब्लेंडर में डाल दी हैं। और अब डालना है थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा पानी, नारियल मूंगफली वगैरह सबको पीसना है तो चलिए थोड़ा सा क्या सारा ही डाल देती हूँ। इन सारी चीजों को फाइनली पीस लीजिए। तो ये देखिए आपकी एक बहुत अच्छी सी शानदार सी नारियल और मूंगफली की चटनी तैयार हो गई। इसको और भी टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा तड़का लगाएंगे, लेकिन एक बिल्कुल नए अंदाज में, वही पुराना राई करी पत्ते और लाल मिर्ची का, जिसमें गरम गरम घी में राई चटकेगी तो जरूर, लेकिन फूट कर इधर उधर बिखर कर ना आपके हाथों को जलाएगी और ना आपके किचन के स्लैब को गंदा करेगी। इसके लिए एक तड़का पैन लीजिए, इसमें धुले हुए करी पत्ते डालिए, जी हाँ पानी है फिर भी नहीं चटकेगा, राई डालिए, सूखी हुई लाल मिर्च डालिए और पिघला हुआ गर्म देशी घी ऊपर से डालिए। और आप देख ही रहे हैं कि फ्लेम अभी तक ऑन नहीं थी, अब ऑन हुई है। घी पहले से ही गुनगुना गरम है, आंच लगेगी तो और भी गरम होगा। आप तड़का पैन को हाथ से हिलाते डुलाते रहिए। थोड़ी ही देर में करी पत्ते सिकने लगेंगे और राई चटकना शुरू होगी। तो जैसे ही राई का पहला दाना चटके आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और ये तैयार तड़का झटपट से चटनी के ऊपर डाल दीजिए। और अब देखिए कि गैस स्टोव के पास थोड़े से भी घी के छींटे या बिखरी हुई राई आपको कहीं नहीं दिखाई देगी। तो मेरे हैक्स और ट्रिक्स आपको अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए ताकि सबको ये अच्छी अच्छी हेल्दी बातें पता चल सकें। देखिए माइक्रोवेव से निकाले हुए ये इडली के बोल अब तक काफी ठंडे हो चुके हैं, तो अब इनको हम एक चम्मच से या चाकू के पिछले हिस्से से धीरे धीरे स्क्रैप करके निकाल लेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये पूरी की पूरी रागी इडली मोल्ड से बाहर आ गई है। ये बिल्कुल परफेक्टली कुक्ड है और कितनी ज्यादा स्पंजी है, आप देख ही सकते हैं कि इसमें कितने सारे आपको एयर स्पेस दिखाई दे रहे हैं। हम इसे तोड़कर आपको दिखाते हैं। देखिए ये अंदर से भी पूरी तरह अच्छी तरह से कुक्ड है। तो रागी, सब्जियों और ड्राई फ्रूट्स के गुणों से भरपूर ये बेहद टेस्टी और हेल्दी इडली आज आपके ब्रेकफास्ट के लिए तैयार है। अच्छा, थोड़ी सी मेहनत करके अगर आप अपने और अपने अपनों के लिए कुछ हेल्दी, न्यूट्रिशियस और साथ में टेस्टी भी हो ऐसी कोई चीज तैयार करते हैं तो कितनी खुशी मिलती है ना। आप भी ये आसान सी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको बनाने में और खाने में कितना मजा आया। बच्चों और बड़ों से आपको कैसे कमेंट्स मिले ये भी मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।